प्रिय साधकों, पिछले वीडियो में हमने सत्य वाले यम के ऊपर हमने बातचीत की थी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम अगले यम के ऊपर बात करेंगे। दूसरा यम है हमारा अहिंसा का यम। अहिंसा का यम यानी कि द एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा तो बहुत ही प्रचलित यम है। कई हमारे गुरु और हमारी कई राजनीति व्यवस्था ही अहिंसा से ही खड़ी हुई है। तो अहिंसा को भी हम 3 स्तर पे देखते हैं। अहिंसा सबसे पहले तो वाणी में, फिर मन में, फिर अपने आचार में। 3 हिस्सों में अहिंसा का पालन करने की कोशिश करेंगे। अहिंसा मतलब कि कोई हम ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों की हानि हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम वाणी की बात करें तो वाणी से हम कुछ ऐसा ना बोले जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे। हमारे जो वाणी हो, अगर हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो हमारी वाणी में ऐसा ओज रहे, ऐसा ओज परिलक्षित हो कि हाँ, ऐसा लगे कि ये एक साधक की वाणी है जो सत्य के रास्ते पे चलता है। ऐसे वाणी मधुर होनी चाहिए। तो आजकल जो कई लोग, और आजकल फैशन भी हो चुका है कि अपने वाणी में आगे और पीछे अपनी भाषा को गालियों से अलंकृत किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम अहिंसा का यम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले अपने वाणी के प्रति सजग रहेंगे कि कहीं हम ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि ये हमारे आदत में ही चला गया है, क्योंकि ये अपने समाज में इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि वाणी के अपने एक एक सेंटेंस के आगे और पीछे गाली लगाकर बात करना। और इन सारे गालियों को अगर हम ध्यान से देखें तो सारे हिंसापूर्ण गाली हैं। कहीं ना कहीं जो समाज की बुराइयां हैं, जो हमारे माता और बहनें हैं, उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं ये सारे गाली डायरेक्ट होती हैं। कहीं ना कहीं सारे ये गाली जो हैं एक संस्कार बनाती है हमारे मन के अंदर, और गहराई में ये चली जाती है, और ये हमको पता भी नहीं लगता है कि ये कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन को ख़त्म कर रही है। तो ये इस बात के ऊपर बहुत ही सतर्क रहेंगे कि हम अपनी वाणी से कहीं गालियों का प्रयोग ना करें। दूसरा होता है वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को बुरा भला कहना, बिना बात का बतंगड़ करना, तिल का ताड़ बनाना। छोटी सी बात है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर छोटी सी बात को लेकर गाली गलौज कर कर बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देंगे। ये सारे वाणी से हिंसा होती है। एक आध्यात्मिक साधक के सबसे पहली निशानी होती है कि वह सरल होता है, कुटिल बुद्धि नहीं होता कि जहाँ जाए वहाँ पर छोटी सी बात को उठाकर उसको एक अपना मुद्दा बना दे और फिर वहाँ पर लोगों के सामने अपना हित साधने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों को बुरा भला करता रहे। तो इस बात के ऊपर बहुत ही ध्यान देंगे कि हम अपनी वाणी से हिंसा ना करें। दूसरा अहिंसा का एस्पेक्ट है कि हम अपने मन से हिंसा ना करें। अब ये मन से हिंसा जो हो रही है, ये बहुत गहरी हिंसा है। और कई लोग जो होते हैं वो मन से भी बहुत सारे हिंसा में लिप्त रहते हैं। भले ही बाहर से वो हिंसा ना करे, समाज के डर से या कानून के डर से वो हिंसा ना कर रहे हो, लेकिन मन में
बहुत हिंसा करते हैं, मन में या स्वप्न में, या सोचते ही रहते हैं, हिंसा की बातें ही सोचते रहते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि मन से हिंसा ना हो, क्योंकि अध्यात्म जो है वो मन, विचार से ही शुरू होता है। वहाँ से फिर वो हमारे अपने कर्मों में परिलक्षित होने लगता है। तो मन को जहाँ तक हो सके बिल्कुल हिंसा से दूर रखना। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें आ जाती हैं कि आज के टाइम पे दो इनपुट बहुत ही प्रिवलेंट हो रहे हैं, बहुत ही वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। एक है हिंसा हमारे सोशल मीडिया में, हमारे मूवीज़ में इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है कि अब इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन ये सारे हिंसा जो कुछ भी देख रहे हैं हम, जो कुछ भी एक मानसिक आहार के रूप में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारे अंतर चेतन में, अंतर गहराई में जाते जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे जो हिंसा के दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं आपके कर्म में आज नहीं तो कल परिलक्षित होने लगेंगे। तो दो मुख्य स्रोत हैं हिंसा के, जो विजुअल हिंसा है उसका कंजम्पशन का, वो है टीवी, सोशल मीडिया के थ्रू, और दूसरा है गेम्स के थ्रू। आजकल बहुत सारे वायलेंट गेम्स भी पॉपुलर हो गए हैं, जिसमें कई गेम ऐसे हैं जो छोटे बच्चे भी खेलते हैं, टीनेजर्स खेलते हैं। उनका मन अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ होता है, और उस टाइम अगर हम ऐसे ऐसे गेम्स बच्चों को दे दें तो उनके अंतर मन में ये सारे वायलेंस, सारी हिंसा गहराई तक चली जाती है। फिर हम, वो बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे, तो अगर हम उनको लाख कहते रहें कि हिंसा ना करो, लेकिन वो उनके गहराई में, अंतर चेतन में चला गया है, तो अब फिर वहाँ से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे कि अगर आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तो ये देखेंगे कि आप अपने छोटे बच्चों को, या आपके जो टीनेजर बच्चे हैं, उनको कहीं आप ऐसे वायलेंट गेम्स तो नहीं दे रहे हैं, या उनके ऊपर ध्यान रखेंगे कि कहीं वो ऐसे वायलेंट गेम्स कहीं खेल तो नहीं रहे हैं जिसमें शूटिंग है, मारपीट है, चोरी है। ऐसे भी गेम्स आ चुके हैं जो चोरी करना सिखाते हैं, फिर उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारे गेम्स जो हैं, ये मानसिक वृत्तियों को बिल्कुल खराब कर सकते हैं। इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान देंगे। और दूसरा है सोशल मीडिया के थ्रू कई सीन्स आजकल वायरल हो जाते हैं, क्राइम सीन्स वायरल होते हैं, और कई प्रकार के हिंसा के दृश्य भी वायरल हो जाते हैं, मूवीज़ में हिंसा को दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे अंतर्मन में जा रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत में ये सारे यम नियम को पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके अहिंसा को पालन करेंगे, और ये जो मानसिक रूप से जो आहार ले रहे हैं हिंसा के, अगर वो ले रहे हैं तो उसे बंद करने की या कम करने की कोशिश करेंगे। और अहिंसा के विषय पे सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरा आहार है, वह है जो नॉर्मल हम भोजन करते हैं, वह हमारा भोजन भी अहिंसा से ओतप्रोत होना चाहिए। अब हम सीधे उसी मुद्दे पे आते हैं जो आजकल समाज में बहुत ही डिबेटिंग वीडियोस में, या डिबेटेबल भी टॉपिक है ये, कि वेज है या नॉन वेज है, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। अब इन सब के मुद्दे पे अलग वीडियो बनाएंगे को प्रताड़ित करके, क्योंकि हिंसा का मतलब ही यही होता है कि दूसरे जीव को काटना या मारना, उसे परेशान करना, पीड़ित करना। तो जब हम अपने जीव के लोलुपतावश या
थोड़े से जीव के टेस्ट के लिए किसी एक प्राणी को मार देते हैं, तो यह जो जघन्य पाप हो जाता है, हिंसा हो जाती है, ये हमारे आध्यात्मिक साधना में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो बहुत इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे कि अगर हम आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन खाना है, इसको आज नहीं तो कल आपको त्यागना ही पड़ेगा। इसको त्यागे बिना आपकी आध्यात्मिक प्रगति उस गति से नहीं हो सकती जिस गति से होनी चाहिए। अब ये सवाल बहुत ही डिबेटेबल फिर आ जाता है कि अरे, कि वेजिटेरियन खाना तो है, वो जो पेड़ों को काटते हैं वो भी तो वायलेंस ही है, वो भी तो हिंसा ही कर रहे हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भी हिंसा ही है। उनका अगर ये कहना है कि अगर हम फल खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये भी हिंसा ही है। लेकिन यह ऐसी हिंसा है जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है उससे कम है, क्योंकि जानवर और पेड़ पौधों में बहुत अंतर है। अगर आप एक बायोलॉजिस्ट से पूछे तो वो भी आपको समझा सकता है कि नर्वस सिस्टम में बहुत डिफरेंस है, और जो इमोशंस होते हैं वो जानवरों के अंदर पूरे तरीके से मनुष्यों के समान होते हैं। उनके अंदर भी प्रेम होता है, करुणा होती है, भूख लगती है, बच्चे पैदा करते हैं, ममता होती है अपने बच्चों के प्रति। तो सारे ये ह्यूमन इमोशंस जो हैं जानवरों के अंदर भी हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इमोशंस नहीं होते। तो हिंसा हो ही रही है। ये नहीं कह सकते कि जीव की हत्या नहीं हो रही है, जीव की हत्या तो हो ही रही है। लेकिन अगर संसार में हमें जीना है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंसा करनी ही पड़ती है। बिल्कुल अहिंसा से अगर कोई साधक रहना चाहे, जैसे कई पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, वो उन्हीं फल को खाते थे जो पेड़ से गिरते थे, तो वो तो अहिंसा के उच्च आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। तो इतना तो नहीं हो सकता है। तो जो हम अपने जीवन में एक स्वस्थ शरीर भी चाहिए, एक स्वस्थ मन भी चाहिए, उसी में साधना हो सकती है। तो जो मिनिमम पॉसिबल हिंसा है इतना हम करके अपने अन्न को ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में अहिंसा के मूल्यों को उतारने की कोशिश करेंगे, मन में, वाणी में और अपने कर्मों में, खास करके अपने भोजन में। अब भोजन के विषय में एक आध्यात्मिक साधक एक आध्यात्मिक साधक का भोजन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम बहुत गंभीरता से चर्चा करेंगे। एक अलग से वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि साधना में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे खाने का ही होता है। एक आरंभिक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपना आहार सुपाच्य रखें, सम्यक रखें, हल्का रखें, तभी हम अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे और इसके विज्ञान के ऊपर, आहार के विज्ञान के ऊपर भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आहार का सूक्ष्म अंश क्या होता है, स्थूल अंश क्या होता है, आहार से मन कैसे प्रभावित होता है। इन सारे चीज़ों को हम बहुत गहराई से उपनिषदों के और गीता के श्लोकों से उद्धृत करके हम उस विषय को जानेंगे। उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि अपने जीवन में अहिंसा को कैसे पालन करें। आशा करता हूँ कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में इन सारे यम को पालन करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।